लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव तिलपत में चाय का खोखा चलाने वाले रमन 55 वर्ष की हत्या ब्लाइंड मर्डर केस में हुआ खुलासा। दिनांक 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 1 बजे अमन यादव एसीपी क्राइम अपने कार्यालय सेक्टर 30 में प्रेस वार्ता की। उस दौरान उन्होंने इस हत्या की वारदात का कारण और आरोपी की गिरफ्तारी का पूरा खुलासा किया है। संवाददाता दिलीप गुप्ता की खास ये डीलर ने एक बड़ा मामला सुनाया है। 15 दिसंबर को थाना पल्ला के एरिया में तिलपत गांव के एरिया के अंदर एक हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ था। एफआईआर नंबर 905 पल्ला थाना के अंदर दर्ज की गई थी। तिलपत गांव का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम रमन था, जो गांव का रहने वाला था। वहीं पे खोखा चाय का वहाँ पे चलाता था और उसी खोखे के अंदर वो रहता था। 15 तारीख की रात को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसकी जो हत्या है वो धारदार हथियार से मार करके कर दी गई है। इस मुकदमे की जो जांच है वो सीपी फरीदाबाद साहब श्री राकेश आर्य जी के द्वारा क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम को सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ के जो इंचार्ज है सब इंस्पेक्टर कप्तान से, उनके द्वारा इस मुकदमे में लगातार जो अनुसंधान किया जा रहा था और काफ़ी मेहनत के बाद आज लगभग 12 दिन के बाद इसमें कामयाबी हासिल की गई है। और इसमें जो आरोपी था उसका नाम है, जिसके द्वारा इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसका नाम रोहित है, जो चेतन कॉलोनी का तिलपत का ही रहने वाला है। पीछे से जो आरोपी है ये नूरपुर जिला बिजनौर का रहने वाला है। फिलहाल पिछले काफ़ी समय से यहाँ पल्ला में ही रह रहा था, जो चेतन कॉलोनी है वहाँ पर। आरोपी मृतक का जानकार था, उसके पास आता जाता रहता था। वारदात वाले दिन भी वो रात को वहाँ पे आया था और उसी के पास सोते वक्त रात को नीयत खराब होने के कारण उसने जो दुकान के अंदर गल्ला था उस गल्ले से पैसे चुराने सोचा। जो पैसे चुरा रहा था, इन बिटवीन जो मृतक रमन था उसकी आंख खुल गई और उसने जब इसका विरोध किया तो पास में ही पड़ी एक जो कुल्हाड़ी थी जो धारदार, उसको उठा करके रमन के सर पे गर्दन पे वार किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और आरोपी जो है गले से जो पैसे थे वो लेकर के तथा मृतक की एक स्कूटी थी जो वहीं पर थी उसको लेकर के फरार हो गया। तो 12 दिन की मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम के द्वारा इन आरोपी को कल चेतन कॉलोनी पल्ला से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे माननीय न्यायालय में पेश करके उसका रिमांड। तो कितने पैसे थे जो गल्ला जो था उसके अंदर जो खुले पैसे थे लगभग 800 रुपये थे जो उसके द्वारा चुरा लिए गए। उसके अलावा कुछ फटे पुराने नोट थे वो भी उसके द्वारा उसमें से चुरा लिए जी। साथ में जो स्कूटी थी वो स्कूटी भी जो थी वो भी वो लेकर के गया। सर उम्र कितनी है आरोपी की? जो पूछताछ में उसने बताया कि जो मृतक है वो वहीं पे रहता था, तो उसे ये था कि दुकान में ही पैसे रखता होगा, इसके पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन जो उसे गले में उतने पैसे नहीं मिले तो साथ में स्कूटी जो थी वो भी वहाँ से और जब ये लूट की मामले में ही हत्या। आरोपी जो है ये उसको पहले से परिचित था, उसके पास पहले भी आता जाता रहता था और जो उसका पहले वो वहाँ पर आया था उसने पहले उसके पैसे चुराने की कोशिश की थी। पैसे चोरी करते वक्त जब वो उठ गया तो उसने विरोध किया, तो विरोध करने के कारण उसकी उम्र कितनी है सर इसकी? आरोपी जो है वो 8वीं पढ़ा हुआ है, 18 साल का है। इससे पहले भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है? इससे पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और अभी उसका रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान उसकी अन्य किसी मामले की जो संलिप्तता होगी उस बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अगर कोई उसकी संलिप्तता होगी तो करेगी। 18 साल का है आरोपी और 18 साल का है और किसका पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, 8वीं तक है। गुलामी कर गई जी, वो बरामद कर ली गई। रिमांड के दौरान जो पैसे हैं और जो स्कूटी है उसको बरामद किया जाएगा। ठीक है।